नमस्कार। फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। लोकसभा में विरोध के बीच किसानों से जुड़े 2 बिल पास हुए। अब इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। विपक्ष ने किसानों से जुड़े दोनों बिल का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस के सदस्यों ने विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पारित होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारी शक्तियां किसानों को भ्रमित करने में लगी हैं। ये विधेयक वास्तव में किसानों को सशक्त करने वाले हैं। हरसिमरत कौर के इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर किया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। किसान बिल के विरोध में अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। मोदी कैबिनेट में अकाली दल से एकमात्र सदस्य थी। हरसिमरत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा, किसानों की बेटी और बहन के तौर पर उनके साथ खड़े होने पर गर्व है। मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद इंडिया न्यूज पर हरसिमरत कौर ने कहा कि अपने जमीर की आवाज सुनकर किसानों के साथ खड़े होने का फैसला किया। हरसिमरत ने कहा कि मैं उस सरकार का हिस्सा नहीं रहना चाहती जो किसानों की समस्याओं का हल सुलझाए बिना ही सदन में बिल पास करा देती। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनके लिए हर त्याग करने को तैयार हैं। हरसिमरत के इस्तीफे को कांग्रेस ने नाटक बताया। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, अकाली दल को प्रतीकात्मक दिखावे से आगे बढ़कर सच के साथ खड़ा होना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कृषि बिलों पर केंद्र सरकार ने अकालियों के मुंह पर तमाचा मारा, फिर भी अकाली दल ने सत्ताधारी गठजोड़ से नाता नहीं तोड़ा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने उत्तरी कमांड के जीओसी और सेना के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सेना प्रमुख ने फॉरवर्ड लाइन पर जवानों की तैनाती को लेकर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और जवानों को हर हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में कारेवा इलाके में 52 किलोग्राम विस्फोटक बरामद कर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने विस्फोटक को पानी की टंकी में छिपाकर रखा था। जिस जगह से विस्फोटक बरामद हुए उसके पास से पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की और मोर्टार दागे। इसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में चीन पर बयान दिया और कहा कि हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करते, हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, सीमा का सवाल एक जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से निकाला जाएगा। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 516 करोड़ रुपए की लागत से बने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुपौल के सरायगढ़ से आसनपुर कुपवा के बीच ट्रेन भी रवाना करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में आधुनिक सुविधाओं से लैस अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और कृषि भवन का उद्घाटन करेंगे। इससे दूसरे राज्यों से भी सड़क परिवहन सेवा आसान होगी। मुंबई में बीएमसी की कार्रवाई के 8 दिनों बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर अपने ऑफिस की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। इसके साथ उन्होंने लिखा, यह बलात्कार है मेरे सपनों का। कंगना रनौत के शतरानी वाले ट्वीट पर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने तंज कसा और कहा कि चीन पर चढ़ाई कर दो, तुम्हारे घर से एलएसी का सफर बस एक दिन का है। इस पर कंगना ने भी पलटवार किया और कहा कि ये कोई बी ग्रेड फिल्म नहीं है जहां कलाकार कुछ भी बन जाता है। आप इतने मंदबुद्धि कब से हो गए? सुशांत केस में फिल्ममेकर सुरजीत सिंह राठौड़ ने इंडिया न्यूज पर बड़ा खुलासा किया और कहा कि कूपर अस्पताल ने मानवाधिकार आयोग से झूठ बोला है, इसके चलते उसे क्लीन चिट दी गई। सुरजीत ने यह दावा किया कि रिया मॉर्जरी में मौजूद थी और सुशांत का शब्द देखकर सॉरी बाबू कहा था। सुशांत के दोस्त युवराज ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा कि बॉलीवुड में बड़ी मात्रा में ड्रग्स का चलन है। पार्टियों में बड़े सितारे ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं। मैडम तुसाद म्यूजियम में सुशांत के वैक्स स्टैचू लगाने की मांग उठ रही है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक कलाकार ने अपने घर में बने म्यूजियम में सुशांत का वैक्स स्टैचू लगाया है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग्स पेडलर क्रिस कोस्टा को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने 23 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा।
ड्रग्स पेडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनसीबी कोर्ट से सूर्यदीप की 23 सितंबर तक रिमांड की मांग करेगी। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में 96,792 नए मरीज आए सामने। देश में कोरोना से 24 घंटों में 1,132 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 83,000 के पार पहुंची। भारत में अब तक कोरोना के 52,16,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटों में 4,432 नए मरीज मिले। 38 मरीजों ने तोड़ा दम। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो 30 सितंबर तक रहेगी। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 11,45,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 24,619 नए मरीज बढ़े। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में दबंगों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ मारपीट की। डंडों के साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर भी दिखाए। यूपी के गाजियाबाद में लाइव चोरी का वीडियो वायरल हो रहा है। कार से आए बदमाशों ने बाग के पास खड़ी कार को चुरा लिया। देश में अब मैग्लेव ट्रेन चलेगी। सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल ने स्विस रैपिड एजी एजेंसी के साथ साझेदारी की है। मैग्लेव दो शब्दों से मिलकर बना है। मैग्नेटिक लेविटेशन यानी कि चुंबकीय शक्ति। ये ट्रेन चुंबकीय शक्ति से हवा में ऊपर उठाकर चलेगी। ट्रेन चलाने के लिए रेल मंत्रालय ने पीपीपी की योजना बनाई है। मैग्लेव ट्रेन 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। पाकिस्तान ने एक और नापाक हरकत की है। इमरान सरकार जो है वो अब गैर कानूनी तरीके से गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां राज्य बनाने की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तानी अदालत ने जमात उद दावा के 4 नेताओं पर टेरर फंडिंग के मामलों में आरोप तय कर दिए हैं। इन 4 नेताओं में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बहनोई भी शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके देश में सबसे पहले वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। सभी अमेरिका वासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,48,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 68,60,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,02,000 के करीब। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 44 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। आईपीएल 2020 के 13वें एडिशन के आयोजन से पहले मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को सीमेंट कंपनी जेकेएलसी सिक्सर्स सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि तेज गेंदबाज मलिंगा की कमी काफी खलेगी। मलिंगा की भरपाई करना आसान नहीं होगा।